हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन हो चुका है खत्म। और भाई आज ब्लड लाइन नहीं बल्कि रोमन रेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं भाई, क्योंकि भाई आज फाइनली ये और जेकब फाटू सेम रिंग में दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई इन्होंने तो आज रोमन रेंस को भाई एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो भाई वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे पहले हम बाकी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आते हैं मेन इवेंट में। और दोस्तों शो की शुरुआत हमको नाया जैस के सेलिब्रेशन सेगमेंट से देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों रिंग में ट्रिफनी के साथ प्रीटी डेडली भी मौजूद थे। और भाई रिंग पूरी सजी हुई थी नाया जैस के लिए। और इसके बाद भाई ट्रिफनी नाया जैस को कॉल आउट करती है और ये भाई ना क्वीन ऑफ द रिंग का क्राउन भी पहनी हुई थी। और साथ में भाई इनके पास वुमेन चैंपियनशिप तो आई चुकी है समर स्लैम के बाद। और ये आते भाई ट्रिफनी से बोलती है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भाई ट्रिफनी इतना ज्यादा ताम झाम जो फैलाई हुई थी रिंग में इसलिए। बल्कि नाया जैस का कहना है ना कि इनका ये तरीका नहीं है, बल्कि इनका तरीका तो भाई डिस्ट्रैक्शन का है। इसके बाद दोस्तों ये समर स्लैम में अपनी विक्ट्री को लेकर बात करती है और फिर भाई प्रीटी डिडली इनके लिए सॉन्ग गाने लग जाते हैं। और इतने में ही भाई इनकी पार्टी खराब करने वहां पर मिचेन आ जाती है कैंडलस्टिक लेकर, और ये भाई एक एक करके सभी पर अटैक करती है और लास्ट में प्रीटी डेडली पर। और नाया जैक्स और ट्रिफनी को तो भाई वहां से भागना पड़ जाता है। और वैसे भी भाई ये तो पता ही था इतने अच्छे से कहाँ ही जाने वाला इस टाइप का सेगमेंट। खैर दोस्तों इसके बाद शो पर हमको कार्मिलो वर्सेस अंद्रादे के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। और ये दोस्तों इनके बीच का ना तीसरा मैच था और ये काफी तगड़ा चलता भी, बल्कि मैच में दिस इज ऑसम तक के चैंट भी लगने शुरू हो गए थे। शुरू में दोस्तों अंद्रादे तरफ से मून सॉल्ट भी आता है रिंग साइड पर, और फिर कमर्शियल के बाद भाई इस मैच की ना पेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अंद्रादे की तरफ से स्पेनिश फ्लाई मूव देखने को मिलता है। मल्टीपल टाइम बॉडी स्लैम आता है और फिर एल्बो भी आता है, लेकिन कार्मिलो भाई इस पर किक आउट कर देते हैं। मतलब भाई मैच में ना किसी को पिन फॉल आसानी से मिल नहीं रही थी और इसलिए दोस्तों लास्ट में कार्मिलो भाई अंद्रादे को रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और मैच के बाद तो भाई अंद्रादे को यकीन भी नहीं हो रहा था कि हार गए, और आज फाइनली भाई कार्मिलो को पहली विक्ट्री मिल जाती है अंद्रादे के ऊपर। बल्कि इसके बाद तो भाई इनके बीच काफी तगड़ा ब्रॉल भी देखने को मिलता है, लेकिन तब तक ऑफिशियल्स आकर इनको अलग कर देते हैं। यानी भाई यहाँ से तो ये क्लियर है कि इनकी राइवलरी अभी भी ना कंटिन्यू है। इसके बाद तो भाई बैक स्टेज ना हमको सोलो सिको और टैमा टोंगा को दिखाया था, जहाँ पर दोस्तों सोलो सिको भाई टैमा टोंगा से बोलते हैं कि अगर ये उलफ वाला रोमन रेंस लेने में कामयाब होते हैं तब तो उनको यानी टैमा टोंगा सोलो सिको भाई दोनों ही लोगों को इनको एक्नॉलेज करना होगा। लेकिन दोस्तों इस सेगमेंट के दौरान भाई पूरे एरिना में ओटीसी के काफी तगड़े तगड़े चैंट भी लग रहे थे, बल्कि वी वांट रोमन के भी चैंट लग रहे थे। भाई रोमन रेंस मौजूद भी है लेकिन फिर भी वी वांट रोमन के चैंट्स कंटिन्यू है। तो भाई अभी वेट करो, मेन इवेंट में तो रोमन रेंस हमको देखने को तो मिलने ही वाले हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है नियोमी वर्सेस ब्लेयर डेवेनपोर्ट के बीच में सिंगल्स मैच। शुरू में दोस्तों मैच में दबदबा नियोमी का ही था, लेकिन इसके बावजूद लास्ट में ब्लेयर डेवेनपोर्ट इनके ऊपर किक लगाने के बाद पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में ना सिंगल्स मैच। और मैच शुरू होते ही भाई केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर पर अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई ये इनको ना बैक स्टेज से ही परेशान कर रहे थे। और मैच दोस्तों ये काफी अच्छे पेस पर शुरू होता, बल्कि मैच में ऑस्टिन थ्योरी भी इंटरफेरेंस कर रहे थे, लेकिन केविन ओवेंस उनको भी हैंडल कर लेते हैं। और लास्ट में केविन ओवेंस इनके ऊपर एक्सटर्नल लगाने के बाद भाई ये पिन नहीं करते हैं, बल्कि भाई आज केविन ओवेंस ना भाई पॉप अप पावर बम का यूज करके मैच में विक्ट्री लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, केविन ओवेंस ने भाई काफी टाइम बाद इस मूव का यूज करके मैच में विक्ट्री ली है। बल्कि दोस्तों इसके बाद भी ये ग्रेसन वालों पर अटैक कंटिन्यू रखते हैं और ये दूसरा पावर बम वो भी रिंग के एज पर जैसे ही लगाने के लिए जाते हैं ना कि तभी दोस्तों थ्योरी आकर इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और इसके बाद भाई जैसे ये दोनों लोग इनके ऊपर चेयर्स अटैक करने के लिए जाते हैं ना कि तभी दोस्तों एंट्री होती है कोडी रोड की, और ये भाई आते दोनों लोगों के ऊपर चेयर्स अटैक करते हैं, जिसके बाद भाई इनको रिंग से बाहर होना पड़ता है। और लास्ट में भाई केविन ओवेंस और कोडी रोड स्टैंड टॉल तो करते हैं, लेकिन भाई जब कोडी रोड अपनी टाइटल को उठाने जाते हैं ना कि तभी भाई केविन ओवेंस ही उसको उठा लेते हैं। और यहाँ पर भाई लगा ना जैसे कुछ तो होने वाला भाई इनके बीच में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केविन ओवेंस भाई इनकी टाइटल इनको देकर वहां से चले जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा स्टेयर डाउन देखने को मिला इनके बीच में, और वैसे भी अभी 2 शो और बचे स्मैकडाउन के बैश इन द बर्लिन होने से पहले। तो भाई अब देखते हैं आगे इनके बीच और क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो पैकेज सैंटोस एस्कोबार का भी दिखाया था, जहां पर ना ये अपनी फैक्शन को यानी एलडीएफ को भाई एक लेगेसी बताते हैं। और इनका कहना है ना कि नेक्स्ट वीक ये एले नाइट से यूएस चैंपियनशिप को अपने पास लेकर आने वाले हैं। और उसी के बाद दोस्तों हमको एरिना में एले नाइट का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों ये रैंप पर ही खड़े होकर सैंटोस एस्कोबार को लेकर बातें करते हैं कि अभी एक बार और इनको सबक सिखाना बाकी है। और फिर ये अपने बीच मैच को भी लेकर बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक इस टाइटल को ये इनके अगेंस्ट रिटेन भी करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस डीआईवाई के बीच में ना टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच। अब भाई क्या ही जबरदस्त मैच देखने को मिला इनके बीच में। और भाई जब दो ही टैलेंटेड टीम एक साथ सेम रिंग में होंगे ना तो एक्शन तो भाई तगड़ा होगा ही। बल्कि दोस्तों मैच में तो भाई दोनों ही टीम ने भाई अपना पूरा दम लगा दिया था इसको जीतने के लिए, लेकिन भाई सफलता किसी को भी नहीं मिलती नहीं है, क्योंकि पिन फॉल के टाइम भाई बार बार किसी न किसी तरीके से किक आउट हो जा रहा था। और मैच में दोस्तों दिस इज ऑसम के भी चैंट लगने शुरू हुए थे। तो भाई समझ लो किस लेवल का मैच रहा होगा ये। लेकिन इसके क्लोजिंग
क्लोजिंग मोमेंट पे दोस्तों DY की तरफ से शटर मशीन और फिर इसके बाद भाई डबल टीम मूव भी आता है, लेकिन फिर भी भाई स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से किक आउट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लास्ट में ना स्ट्रीट प्रॉफिट मिलकर भाई पहले टोमासो चैंपा को ठिकाने लगाती है और फिर जॉनी गार्गानो पर ये सुपर ब्लॉकबस्टर मूव लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और अब दोस्तों ये नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन को फेस करेंगे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है मेन इवेंट यानी रोमन रेंस का सेगमेंट। पहले दोस्तों एंट्री होती है ना सोलो सिको और टैमा टोंगा की, जहां पर दोस्तों सोलो सिको एक्नॉलेज करवाने के बाद ना रोमन रेंस को भाई डायरेक्ट कॉल आउट ही कर लेते हैं और इसके बाद भाई रोमन रेंस की एंट्री होती है और क्राउड की तरफ से भाई को काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था, प्लस OTC के भी काफी तगड़े तगड़े चैंट भी लग रहे थे। मतलब भाई रोमन रेंस के आने के बाद तो भाई पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है एकदम। और भाई रिंग में आते हैं और सोलो सिको उलाफ वाला टैमा टोंगा को देखकर ना उनको साइड में खड़ा रहने के लिए बोलते हैं और फिर उसके बाद तो भाई इनके बीच ना ब्रॉल होना शुरू हो जाता है, जहां पर अपर हैंड रोमन रेंस को मिलता है। लेकिन इसके बाद भाई टैमा टोंगा भी पीछे से रोमन रेंस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस इनको भी हैंडल कर लेते हैं। और इसके बाद तो भाई सोलो सिको पे सुपरमैन पंच और स्पेयर भी आता है। और इसके बाद भाई आज ना फाइनली रोमन रेंस उलाफ वाला को भाई पहन लेते हैं और क्राउड भी भाई ये देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहा था कि चलो फाइनली असली ट्राइबल चीफ ने इसको पहना है। लेकिन तभी भाई जेकब फाटू पता नहीं कहां से आ जाते हैं और ये आते भाई रोमन रेंस पर अटैक करने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो WWE का कुछ और ही प्लान्स था इनको लेकर, लेकिन आज इन्होंने तो भाई रोमन रेंस पर ना ही अटैक किया बल्कि भाई फुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनको, क्योंकि ये और ब्लड लाइन के मेंबर भाई मिलकर रोमन रेंस के ऊपर ट्रिपल पावरबॉम्ब लगा देते हैं, वो भी अनाउंसर टेबल पर। और इसके बाद भाई ये रोमन रेंस को रिंग में ले जाते हैं और सोलो सिको फिर खड़े होकर उलाफ वाला पहन के वी द वंस वाली पोज करते हैं और शो वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई आज जेकब फाटू और रोमन रेंस के बीच हाथापाई तो हो चुकी है और यहाँ से तो भाई अब ऐसा ही लग रहा है ना कि रोमन रेंस किसी न किसी की तो अब इनको जरूरत है और वो या तो जे ऊसो हो सकते हैं या जिमी ऊसो हो सकते हैं या तो फिर सैमी जैन। लेकिन दोस्तों अब ये कब होगा ना, वो चीज के लिए तो भाई मैं क्या सभी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तो भाई अभी हमको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो ट्रिपल एच इस चीज को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी बैश इन द बर्लिन है और जब ये हो जाएगा ना उसके बाद ही जाकर कुछ होगा। खैर दोस्तों, वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन था इस मेन इवेंट पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।